हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 और 10 फरवरी के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो जीए बाई शुभम टेलीग्राम चैनल। एंड आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड टू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना टिल 2026। तो ये 2026 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है? तो ये 4600 करोड़ अलोकेट किया गया है, 4600 करोड़ अलोकेट किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2026 तक के लिए। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो किनको नया डायरेक्टर बनाया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का? तो ये बनाया गया है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर को बनाया गया है, जो कि बन गए हैं डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर। एंड इसका हेडक्वार्टर है थिरुअनंतपुरम केरला में। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 बिगिन ऑब्जर्व बाय आरबीआई इन 2022। तो 2022 में ऑब्जर्व किया जा रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 आरबीआई के द्वारा कराया जा रहा है। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। ये थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 का। एंड ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 14 से 18 फरवरी को। ये फाइनेंशियल वीक ऑब्जर्व किया जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। एंड विच स्टेट यूटी हैज टॉप द इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द राइट्स एंड रिस्क एनालाइज ग्रुप। तो ये किस स्टेट यूटी ने टॉप किया है इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में, जिसे रिलीज किया है राइट्स एंड रिस्क एनालाइज ग्रुप ने? तो ये टॉप किया है जम्मू कश्मीर, टॉप किया है इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडीबडी। तो मेडीबडी के कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन, बने हैं मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर। एंड विच कंट्री हैज स्कोर द हाईएस्ट ऑन डिजिटल रेडीनेस अमंग द 19 countries were survey as part of the सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स। तो ये एक सर्वे कराया गया जो पार्ट था सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स का, कि कौन सी 19 कंट्रियों में कराया गया था ये। तो कौन सी कंट्री रेडी है डिजिटल रेडीनेस के लिए? तो ये कंट्री थी इंडिया, जो रेडी है इंटरनेट और डिजिटल, इनकी तैयारी काफी अच्छी है। ये 19 कंट्रियों में इन्होंने सर्वे कराया, जिसमें इंडिया बाहर आया टॉप पोजीशन पर। और ये सर्वे था, एक पार्ट था सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स का। एंड USAID has partnered with which organization under the Samriddhi scheme to accelerate health innovation and entrepreneurship to accelerate health innovation and entrepreneurship in India। तो इंडिया में ये एक्सलरेट करेंगे हेल्थ इनोवेशन एंड entrepreneurship को। तो USAID अंडर समृद्धि स्कीम के अंडर किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिला रही है? तो ये है नीति आयोग, जो हाथ मिलाएगी समृद्धि स्कीम के अंडर USAID के साथ हाथ मिलाएगी। एंड व्हाट वाज द टोटल कॉर्पस अंडर द पीएम केयर्स फंड इन 2020 टू 2021। तो ये कितना फंड अमाउंट आया था पीएम केयर फंड में 2020-21 में? तो ये टोटल आया था 10,990.17 करोड़ टोटल अमाउंट आया था पीएम केयर फंड में। एंड विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो कौन सा पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है सिंगल विंडो सिस्टम वाला, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम वाला? तो ये बन गया है जम्मू एंड कश्मीर, बन गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम वाला पहला यूनियन टेरिटरी। एंड बेसिकली ये है क्या, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, डिजिटल एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे इन्वेस्टर को गाइड किया जाएगा अप्लाई करने के लिए,
उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बस यही रहेगा। तो यही लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। Which of the following space agency is not responsible for managing international space station? तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैनेज करने को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को? तो ये है सेंस है, CNES, जो कि है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ये फ्रांस से बिलोंग करती है स्पेस एजेंसी। और टोटल 5 स्पेस एजेंसियां हैं जो मैनेज करती हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो ये है नासा है, रोसकोसमोस रशिया से है, जाक्सा है जापान, CSA है यूरोपियन यूनियन का, एंड CSA है कनाडा का। तो यही पांचों मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मैनेज करते हैं। एंड व्हेन इज द वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे। और इस साल थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो ये है वर्ल्ड पल्स डे का थीम। ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। एंड द सेफर इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो किस दिन मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे? तो ये मनाया जाता है, इस साल मनाया जा रहा है 8 फरवरी को मनाया जाता है। एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। तो दूसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे सप्ताह में ये ऑब्जर्व किया जाता है दूसरे दिन। तो ये है 8 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जा रहा है इस साल। एंड सेफर इंटरनेट डे का इस साल थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। तो इस साल सेफर इंटरनेट डे का थीम है ये। एंड ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 8 फरवरी को। एंड विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? तो किनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का? तो ये बनाया गया है अक्षय कुमार को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का। और ये है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के। एंड ऋषभ पंत भी हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी याद रखना आप लोग। And recently, Jens Stoltenberg has named as the governor of central bank of which country? तो किस सेंट्रल बैंक के, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के रूप में जेंस स्टोलबर्ग को अपॉइंट किया जा रहा है गवर्नर के रूप में? तो ये नॉर्वे के नए सेंट्रल बैंक के गवर्नर बन रहे हैं, जेंस स्टोलबर्ग बन रहे हैं। एंड नॉर्वे का आपको कैपिटल हो जाएगा ओस्लो एंड करेंसी हो जाएगी नॉर्वेजियन क्रोन। And who has been appointed as the secretary in the Department of Financial Service in Ministry of Finance? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो उसके सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं। तो ये किनको बनाया गया है? तो ये संजय मल्होत्रा को बनाया जा रहा है सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। And India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will come up in which state? तो किस स्टेट में लगाया जा रहा है पहली बार हाइड्रोजन प्लांट? तो ये कमर्शियल स्केल पे किया जाएगा। तो इसके लिए ये मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है हाइड्रोजन प्लांट। एंड विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च कैंपेन नेम्ड टेक ए ब्रेक? तो किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया कैंपेन टेक ए ब्रेक? तो ये किया है इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है टेक ए ब्रेक। तो भाई ब्रेक करो इंस्टा रील से और रियल लाइफ में आ जाओ, स्क्रॉल नहीं करो। इसके लिए टेक ए ब्रेक कैंपेन लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू सेट अप एन ऑडिट कमिटी एट द एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेवल। What is the minimum number of director required in this audit committee? तो सेबी ने बोला है एक ऑडिट कमिटी बनाने को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में। तो ये कितने रिक्वायर रहेगी, इसमें कितने डायरेक्टर रिक्वायर रहेंगे इस ऑडिट कमिटी में? तो इसमें 3 मेंबर, 3 डायरेक्टर जरूरी रहेंगे, मिनिमम तौर पे 3 होने चाहिए लोग डायरेक्टर के रूप में जो इस कमिटी में रहे। तो ये सेबी ने सबको इन्फॉर्म किया है। And what was the rank of Reserve Bank of India in terms of buying gold
among the world central bank in 2021। तो क्या रैंक करता है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड में वर्ल्ड में 2021 में? तो ये सेकंड पोजीशन पे है इंडिया बाई करने में गोल्ड। एंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड है जो हाईएस्ट बायर है गोल्ड का 2021 में। And which company has bought a majority stake in Malaysia payments startup named Corlec for valuation of more than $90 million? तो किस कंपनी ने मेजोरिटी स्टेक कर दिया कॉर्लिक में? तो ये कंपनी है राजोरपा पे, इसने खरीदा है कॉर्लिक में मेजोरिटी स्टेक। ये है मलेशिया बेस्ड पेमेंट कंपनी। एंड थैंक यू गाइस, इतने ही क्वेश्चन थे, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और 9 फरवरी और 10 फरवरी के इतने ही एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो इसे रट लो, याद कर लो और शेयर करो इस वीडियो को।